नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्लाकर बता रहा है कि देश में मनमानी और तानाशाही का राज नहीं चलेगा, देश में कानून का राज चलेगा। लेकिन उसके बावजूद अंधभक्तों को कुछ समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी के लिए दरी बिछाने वाले अंधभक्तों को यह समझ में नहीं आता कि देश में कानून का राज है, बुलडोजर भी चलेगा और हवालात में भी ठूंस दिया जाएगा। दोस्तों, आज एक अंधभक्त को गुमान था नरेंद्र मोदी की भक्ति का, लेकिन जज साहब ने सारी हेकड़ी निकाल दी। बात यह है कि जज साहब का रास्ता रोक दिया। इस भाजपा के तथाकथित नेता ने जज साहब का रास्ता रोका, जिसके बाद जज साहब ने इसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उठा करके जेल में ठूंस दिया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति धरी की धरी रह गई, लेने के देने पड़ गए। यानी कि भाजपा नेता को लेने के देने पड़ गए। वो महारत हासिल करना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई केंद्र में हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हमको बचा लेंगे। चलिए जज साहब का रास्ता रोकते हैं। जज साहब का रास्ता रोकने के लेने के देने पड़ गए, बेचारे जेल भी गए और अवैध संपत्तियों पर दबाकर बुलडोजर चला। यानी कि अंधभक्ति धरी की धरी रह गई। तो जज साहब को लाखों सलाम, और इस अंधभक्त को क्या ही बताएं, क्योंकि अंधभक्ति उतनी करो जितने में तुम्हारा मान सम्मान बचा रहे। ये सरकार बचाने नहीं आएगी, मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार बचाने नहीं आएगी, क्योंकि सरकार खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। भाई आपको क्या उभारेगी। अब जरा यहां पर खबर देखिए, बहुत मजेदार खबर है। हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, दबंगई पड़ी भारी, देवास में जज का रास्ता रोकने पर बीजेपी नेता पर केस और बुलडोजर भी चला है। यानी कि अवैध संपत्तियों पर जज साहब ने बुलडोजर दौड़ा दिया, उसके बाद इसे ठूंस दिया ले जाकर जेल में। एफआईआर भी दर्ज हो गई। देखिए यहां पर लिखा है, खबर में साफ साफ लिखा है, देवास में जज का रास्ता रोकने पर कथित बीजेपी नेता पंकज धारू के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्रशासन ने आरोपी के मकान के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त भी कर दिया है। देख लीजिए, ये कानून का राज है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर ना तो मोदी की मनमानी चलेगी, ना ही अमित शाह की मनमानी चलेगी। सरकार किसी की भी क्यों ना हो, आज भाजपा है, कल कांग्रेस आएगी, लेकिन मनमानी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों ना हो, भाई देश में कानून का राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा, किसी की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट कई बार यह बता चुका है, लेकिन कुछ अंधभक्तों को समझ में नहीं आता। उनको लगता है पोंपो प्रधानमंत्री हैं तो बचा लेंगे, लेकिन कानून से बड़ा यहां पर कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं। देखिए लिखा भी है, एमपी के देवास में, यानी ये मध्य प्रदेश का मामला है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो भाई अंधभक्तों का तेवर बहुत ऊपर है। ठीक है, देखिए लिखा है, मध्य प्रदेश के देवास में एक कथित भाजपा नेता को न्यायाधीश का रास्ता रोकना काफी महंगा पड़ा है। प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 3 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध मकान के हिस्सों और पोल्ट्री फार्म पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर की गई है। लिखा भी है साफ साफ खबर में, देवास में जज प्रसन्न सिंह बहरावत और भाजपा नेता पंकज धारू के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पंकज धारू के उज्जैन रोड बाईपास स्थित पोल्ट्री फार्म पर किए गए अवैध निर्माण को हटा दिया है। भोपाल रोड स्थित उसके अवैध मकान को भी जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान मक्सी रोड क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। तो बात यह दोस्तों कि अभद्र भाषा में बातचीत का आरोप लगा है। ठीक है, वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद बात ये दोस्तों कि जज साहब पर इसने बहुत गंदी गंदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद जज साहब ने मतलब इसकी औकात दिखा दी। देखिए लिखा भी है, अभद्र भाषा में बातचीत के आरोप भी लगे। लिखा भी है, घटना मंगलवार को देवास के जयश्री नगर क्षेत्र में हुई थी। न्यायाधीश कार से न्यायालय की ओर जा रहे थे। इस दौरान पंकज धारू और उसके 2 से 3 साथियों ने स्कॉर्पियो वाहन सड़क के बीच खड़ा कर रास्ता रोक दिया है। न्यायाधीश ने ड्यूटी पर जाने की बात ही
कहीं और वाहन हटाने का आग्रह किया। इस पर आरोपितों ने अभद्र भाषा में बातचीत की। इस दौरान न्यायाधीश ने मोबाइल से वाहन का फोटो लेने का प्रयास किया तो उन्हें ऐसा करने से भी रोक दिया गया। तो बात ये दोस्तों कि जज साहब को धमकी देना, जज साहब को परेशान करना, उनको ड्यूटी ना जाने देना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, यह न्यायिक हस्तक्षेप जैसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा घमंड है, अहंकार है, सरकार उनकी है, कोई क्या ही कर लेगा। जज को घेर लो, उनको मार दो, उनके ऊपर पेशाब कर दो, उनको जलील कर दो, उनको अपमानित कर दो, यानी कि यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जज साहब तो भाई बहुत बड़े हीरो निकले। वो खुद ये आरोपी जिनका शिकार करने गए थे खुद ही शिकार हो गए। ठीक है, तो बात यह है कि न्याय व्यवस्था से खिलवाड़ ना किया जाए। देश में कानून का राज चलेगा, मनमानी तानाशाही का नहीं। चाहे भाजपा के नेता हो या फिर भाजपा के धुरंधर नेता हो, कोई भी क्यों ना हो, सरकार भले ही आपकी है, लेकिन आप संविधान से ना तो बड़े हैं, ना आप कानून से बड़े हैं, और ना ही आप कानून को हाथ में ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कानून है, ये अंधभक्त समझते ही नहीं। अंधभक्त को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे लोग हैं, जान पहचान हमारी, कुछ भी कर दें। लेकिन भाई जो लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, जो न्याय कर रहे हैं, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, आप उनके साथ अन्याय करेंगे तो अगर वो आपके साथ न्याय कर देंगे ना तो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। ठीक है, आप उनके साथ अन्याय करने जाएंगे लेकिन वो आपके साथ न्याय कर देंगे ना, फिर भी आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। इसीलिए जो कानूनी लोग हैं, जो मतलब न्याय के लिए जाने जाते हैं, आप उनके साथ ऐसी हरकतें ना करें। ठीक है, भाजपा नेता होने का शायद गुमान ही था, इसीलिए ऐसा उन्होंने किया, लेकिन सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। जज साहब से पंगा लेना महंगा पड़ गया, लेने के देने पड़ गए, हालत खराब हो गई बेचारे की। अब क्या करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मदद करने नहीं आ रहे, मोहन यादव भी मदद करने नहीं आ रहे, पूरी लंका लग गई, वाट लग गई, बेइज्जती हो गई। तो भाई ऐसा क्यों करना। देखिए, पार्टी के सहारे, सरकार के सहारे सब कुछ नहीं किया जाता। जो आप उतना कीजिए जितना आप संभाल सकें, उतना मत कीजिए कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं। तो यहां पर न्यायाधीश साहब को लाखों सलाम, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, बहुत चल रहा था बुलडोजर, पहली बार कहीं अच्छी जगह चला है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहली बार बुलडोजर अच्छी जगह चला है। अब देखना यह है कि भाई सरकारें क्या करती। भाजपा नेता थे और तथाकथित थे। तथाकथित का मतलब समझते हैं, तथाकथित यानी अपने आप को बड़का समझ रहे थे। अब कोई लेटर उनके पास पार्टी का है भी या नहीं, वो सच में कोई बड़े नेता है भी या नहीं, या अपने आप को मानते थे भाजपा नेता। अब ये तो सब कुछ सामने धीरे धीरे सामने निकल कर आएगा। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।